एक समय की बात है, विष्णु भगवान गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर वह स्वयं शिवजी से मिलने अंदर चले गए। कैलाश पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे। तभी उनकी नजर एक छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया की खूबसूरती देखकर उनका ध्यान उस चिड़िया पर ही केंद्रित हो गया और उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और भीतर जाने से पहले उनकी नजर उस छोटी सी खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी और उन्होंने उस चिड़िया को बड़े आश्चर्य से देखा। गरुड़ अब यह देखकर समझ गए थे कि चिड़िया का अंत समय निकट है। अब यमदेव वापस जाते समय इस चिड़िया को अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। यह सोचकर गरुड़ को दया आ गई। इतनी खूबसूरत और छोटी सी चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। अपने पंजों में उसे दबाया और कैलाश से कोसों दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर उसे छोड़कर आ गए। अब जब यमदेव बाहर आए तो गरुड़ से रहा नहीं गया। उन्होंने उनसे पूछ लिया कि यमदेव, आप उस चिड़िया को इतने आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देख रहे थे? तो यमदेव ने कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतनी छोटी सी चिड़िया कुछ ही समय बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर नाग द्वारा खा ली जाएगी। तो मैं यह सोच रहा था कि इतनी छोटी चिड़िया इतने जल्दी इतने दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वो यहाँ नहीं दिखाई दे रही है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। अब गरुड़ समझ गए थे कि मृत्यु टाले नहीं टलती है, चाहे कितनी चतुराई कर लो। श्री कृष्ण ने कहा है ना कि करता तू वो है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कर तू वह जो मैं चाहता हूं तो होगा वह जो तू चाहता है। इसे ही विधि का विधान कहा जाता है। हमारा तनाव यूं ही व्यर्थ होता है क्योंकि जन्म देते ही माता पिता बच्चे के लिए जीवन भर की योजना बनाते हैं कि उससे कोई तकलीफ ना हो। लेकिन जरा सोचिए ना, जिसने दुनिया बनाई है उसने क्या तुम्हारे लिए योजना नहीं बनाई होगी? उसने भी तुम्हारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई होगी। तो बेवजह की तनाव में मत रहिए, सब पहले से तय है, इसे स्वीकार कीजिए। चाल कोई कितना भी चल ले, पर बाजी हमेशा भगवान के हाथ में होती है। जय श्री कृष्ण।